हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि 3 फेज सिंगल फेज से बेटर कैसे है। सबसे पहले तो ये चीज़ पूछा गया कि सिंगल फेज बेटर होता है कि 3 फेज बेटर होता है। अब क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग 3 फेज सप्लाई सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 फेज पावर सिस्टम ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। अब वहाँ उनका सवाल ये था कि 3 फेज में ऐसा क्या है कि आप उसे बेटर कह रहे हैं एज कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम, क्योंकि हमारे सभी डोमेस्टिक पर्पस में, कमर्शियल पर्पस में सिंगल फेज सिस्टम यूज होता है, जैसे इंडस्ट्री में 3 फेज सिस्टम यूज होता है। तो 3 फेज बेटर किस तरीके से है, ये उन इंटरव्यूअर्स का क्वेश्चन था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में टू द पॉइंट आपको ये बताऊंगा कि इस तरीके के क्वेश्चन के पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए कि 3 फेज किस तरीके से सिंगल फेज से बेटर होता है, और इसीलिए इंडस्ट्रियल वर्किंग में हम लोग 3 फेज सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न आता है कि 3 फेज सिस्टम या 3 फेज पावर सिस्टम हमें कंटिन्यूस पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगल फेज सिस्टम की बात करेंगे, सिंगल फेज की वेवफॉर्म देखेंगे, तो सिंगल फेज की वेवफॉर्म में पावर 2 बार एक साइकिल में 2 बार जीरो को हिट करता है। यानी कि अगर आप सिंगल फेज सिस्टम में किसी भी मोटर को रन करते हैं तो सिंगल फेज सिस्टम आपको पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है, क्योंकि उसकी जो वेवफॉर्म है वो 2 बार जीरो को हिट कर रही होती है। और जब आपको पल्सेटिंग टॉर्क मिलता है तो उसके वजह से आपके मोटर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने लगते हैं। वहीं अगर आप 3 फेज सिस्टम की बात करेंगे तो 3 फेज सिस्टम की जो वेवफॉर्म है उसमें कंप्लीटली पावर जीरो पर कभी होती ही नहीं है, क्योंकि एक फेज जब जीरो को हिट करेगा तो बाकी के 2 फेज कोई एम्पलीट्यूड पर होंगे। जब वाई फेज जीरो पर हिट करेगा तो आर और बी फेज जीरो पर नहीं होंगे। तो कंप्लीटली जीरो कभी आएगा ही नहीं आपके 3 फेज पावर सिस्टम में, और यही रीज़न है कि 3 फेज पावर सिस्टम आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई प्रोवाइड करके देता है। इसी के वजह से 3 फेज सिस्टम में जब मोटर आप रन करते हैं तो मोटर में जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ये कंटिन्यूस होता है, ये पल्सेटिंग नहीं होता, जिसके वजह से आपके मोटर का जो वाइब्रेशन है ये बहुत ही मिनिमम लेवल पर रहता है। मोटर कभी भी हाई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करती आपके सप्लाई के प्रॉब्लम के वजह से। तो ये एक सबसे पहला और बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल रीज़न है कि क्यों 3 फेज बेटर होता है सिंगल फेज से, क्योंकि आपका सिंगल फेज पल्सेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जबकि जो 3 फेज सिस्टम होता है वो आपको कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। दूसरा रीज़न दोस्तों ये है कि 3 फेज सिस्टम में आपके पावर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिंगल फेज सिस्टम से पावर को ट्रांसमिट करना चाहें तो सिंगल फेज सिस्टम में पावर का फॉर्मूला होता है VI cos phi। वहीं अगर आप 3 फेज सिस्टम से पावर को ट्रांसमिट करना चाहें तो 3 फेज सिस्टम में पावर का फॉर्मूला होता है √3 टाइम्स VI cos phi। यानी कि अगर आपके वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड हम सेम मान के चलें तो 3 फेज सिस्टम √3 टाइम्स ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करवा सकता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज पावर सिस्टम। √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। यानी कि हमारा जो 3 फेज पावर सिस्टम है ये 1.732 टाइम्स ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करवाएगा एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। ये तो दोस्तों सप्लाई सिस्टम के तौर पे बात हो गई। अगर आप मोटर को भी कंपेयर करें तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को रन करवाने के लिए आपको कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है आपके सर्किट में। वहीं अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसके वजह से ये जो मोटर है ये सेल्फ स्टार्टिंग बनती है, और इसमें एडिशनली आपको कैपेसिटर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो भले ही आप मोटर यानी कि इक्विपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या तो फिर आप सप्लाई सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दोनों ही केस में 3 फेज सिस्टम ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू सिंगल फेज सिस्टम। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको
टॉर्क का जो डिफरेंस है वो भी आपको बताना है और ट्रांसमिशन की कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।